क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो। पहला स्टेटमेंट कहता है इंडिया के अंदर इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग वूल रेयरिंग इन रूरल एरिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। यहाँ पे ये एनी देखते ही आपको काफी ज्यादा चौकन्ना हो जाना चाहिए। अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अगर हम देखें, प्योर एग्रीकल्चर इनकम यानी सिर्फ खेती बाड़ी एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। अलाइड एक्टिविटीज जैसे कि यहाँ मेंशन करी गई हैं, पोल्ट्री डेयरी फार्मिंग एंड वूल रेयरिंग, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अंडर द एक्ट नहीं कवर होती। इसलिए इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटीज इज टैक्सेबल, चाहे वो रूरल एरिया में कंडक्ट की जाए या फिर अर्बन एरिया में। हेंस स्टेटमेंट 1 is wrong. Let's read out second statement. In India में rural agriculture land is not considered a capital asset under the provision of the Income Tax Act 1961. ये बहुत ही सही स्टेटमेंट है। थोड़ी सी भी तैयारी करिए तो हम इसको समझ पाएंगे और उसको करेक्ट मार्क भी कर पाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ये कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आता। अगर कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आएगा तो कैपिटल गेन्स टैक्स भी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड कोई किसान बेचता है तो वहां पे कैपिटल गेन्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि कैपिटल एसेट ही नहीं है ये, तो कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे अप्लाई होगा। वहीं पे अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है उसको कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अगर वो बिकता है उसको सेल करा जाता है तो वहां पे कैपिटल गेन टैक्स भी एलिजिबल होगा। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है।